इजी टू शिक्षा ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के प्रति हमारी मानसिकता किस प्रकार हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करती है। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। मनुष्य के जीवन में पैसे का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारी भावनाएं इस पर बहुत प्रभाव डालती है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि वित्तीय सफलता का सीधा संबंध हमारी आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता से नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और आदतों से होता है। हमें समझना होगा कि जोखिम उठाने का सही तरीका क्या है और कब हमें संयम रखना चाहिए। पैसा मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन क्या वास्तव में सिर्फ आर्थिक ज्ञान ही वित्तीय सफलता की कुंजी है? मॉर्गन हाउसल का मानना है कि हमारी वित्तीय सफलता का सीधा संबंध हमारी भावनाओं और आदतों से होता है, न कि केवल गणितीय समीकरणों से। आइए अब हम कुछ दिलचस्प कहानियों की मदद से समझ सकते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश को पढ़ाई में औसत माना जाता था, लेकिन उसमें धैर्य और संयम की अद्भुत क्षमता थी। गांव के अन्य लोग जल्द से जल्द पैसा कमाने के पीछे भाग रहे थे, जबकि रमेश ने बचपन से ही अपने दादा की बात याद रखी थी। पैसा पेड़ की तरह होता है, अगर सही समय पर पानी और देखभाल दी जाए तो वह बड़ा होकर फल देता है। रमेश ने छोटी छोटी बचत शुरू की। हर महीने वह अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखता और इसे एक साधारण बचत खाते में डालता। कई बार उसे ऐसा लगता कि वह भी अपने दोस्तों की तरह महंगे फोन और कपड़ों पर पैसा खर्च करे, लेकिन उसकी भावनाओं ने उसे संयमित रहने की सीख दी। कुछ साल बाद गांव में आर्थिक मंदी आई। कई लोग जिन्होंने पैसे को फिजूल खर्च किया था परेशान हो गए, लेकिन रमेश ने अपने संयम और धैर्य के कारण न केवल इस मुश्किल समय में अपने परिवार को सहारा दिया, बल्कि अपनी बचत से एक छोटी दुकान भी खोल ली। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि वित्तीय सफलता का रहस्य केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि भावनाओं को काबू में रखने और सही समय पर सही निर्णय लेने में है। जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है संयम रखना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाना। आखिरकार पैसा केवल एक साधन है, लेकिन इसे कैसे संभालते हैं यही हमारी असली संपत्ति है। कंपाउंडिंग का है। छोटे छोटे निवेशों को समय के साथ बढ़ने दिया जाए तो वे बड़ी रकम में बदल सकते हैं। इसलिए धैर्य और संयम बहुत महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां आश्चर्य है, और यह सच है। कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी लेते हैं। एक गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम के पास हर महीने केवल 100 रुपए बचाने की आदत थी। उसका दोस्त श्याम उसे हमेशा कहता था कि इतने छोटे पैसे बचाने से कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राम ने हर महीने 100 रुपए एक निवेश योजना में जमा करने शुरू किए, जो सालाना 10% ब्याज देती थी। पहले साल के बाद उसकी जमा राशि सिर्फ 1200 रुपये थी, लेकिन ब्याज जोड़कर यह 1260 रुपये हो गए। श्याम ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राम ने संयम बनाए रखा। 10 साल बाद राम की राशि 20,000 रुपये से अधिक हो गई, जबकि श्याम ने कुछ भी नहीं बचाया था। 20 साल बाद राम की वही छोटी बचत 76,000 रुपये में बदल गई। राम की सफलता का रहस्य कंपाउंडिंग था। छोटे छोटे निवेश जो समय के साथ बड़ी रकम में बदल गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसे सही जगह और सही समय के लिए लगाया जाए तो वह बड़ा धन बन सकता है। धैर्य और संयम के बिना कंपाउंडिंग का जादू नहीं हो सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन का यह कथन बिल्कुल सही है। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां आश्चर्य है। जो इसे समझता है वह इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है। धन और अमीर होने में अंतर को समझना भी आवश्यक है। किताब हमें सिखाती है कि असली संपत्ति वह है जिसे हम नहीं देखते, जैसे निवेश, बचत और हमारे द्वारा बनाए गए संबंध। अमीर होना केवल दिखावे के लिए हो सकता है, लेकिन वास्तव में धनवान होने का मतलब है वित्तीय स्थिरता और मानसिक शांति। ये बात बिल्कुल सही है कि धन और अमीर होने में बड़ा अंतर होता है। इसे एक अनोखी कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी: दो दोस्त राज और मोहन राज
एक बड़ी कंपनी में काम करता था और हमेशा महंगे कपड़े पहनता, बड़ी गाड़ियों में घूमता और सोशल मीडिया पर अपनी शानदार लाइफस्टाइल की तस्वीरें डालता था। लोग उसे बहुत अमीर समझते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी सारी संपत्ति उधार के पैसों पर टिकी थी। हर महीने की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा उसकी लग्जरी चीजों की किस्तें चुकाने में चला जाता था। वहीं दूसरी ओर मोहन एक छोटे से बिजनेस का मालिक था। उसकी लाइफस्टाइल सादगी भरी थी। वह ज्यादा खर्च करने के बजाय अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करता और बचत करता। मोहन के पास बड़ी गाड़ी या महंगे कपड़े तो नहीं थे, लेकिन उसके पास मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा थी। एक दिन जब कंपनी ने राज को नौकरी से निकाल दिया, तो वह पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था। वहीं मोहन ने धीरे धीरे अपनी मेहनत और समझदारी से ऐसा मजबूत आर्थिक आधार बना लिया था कि वह बिना किसी चिंता के जीवन बिता सकता था। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली धनवान वही है जो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सोचता है, न कि सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीने में अपनी कमाई बर्बाद कर देता है। अमीर होना मतलब है लोगों को अपनी दौलत दिखाना। धनवान होना मतलब है खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना। याद रखें, असली संपत्ति वह होती है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे निवेश, बचत और मानसिक शांति। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, आदतों और भावनाओं से जुड़ा है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि वित्तीय सफलता का सबसे बड़ा रहस्य हमारे बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में छिपा होता है। अगर हम पैसों के प्रति अपनी सोच को बदल लें, तो हम न केवल एक बेहतर वित्तीय भविष्य बना सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। याद रखें, पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे समझदारी से संभालना। यही कला हमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सफर में सीखने को मिली है, जहां सही निर्णय हमेशा गणित से नहीं, बल्कि मनोविज्ञान से लिए जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, किताब की एक झलक जो हमें पैसों के प्रति सोचने का एक नया नजरिया सिखाती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को सच करने की ओर कदम बढ़ाते रहिए। इजी टू शिक्षा ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद।